नमस्कार प्यारे दोस्तों, कल से आपकी मुख्य परीक्षा है। सबसे पहले तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए। चेकलिस्ट कि वो चीज़ अगर आप नहीं रखें तो रख लीजिएगा। परीक्षा के समय आपको क्या करना है, कैसे पेपर अटेंड करना है, जो बीच का गैप है उसको कैसे यूज़ करना है, पेपर से पहले कैसे यूज़ करना है समय को, रात में कैसे पढ़ाई करना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है, पेपर वाइज क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, नींद को कैसे मैनेज करना है, आपके डर को कैसे मैनेज करना है, और जो भी आपके अंदर सवाल होंगे उनका उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे। ये वीडियो पूरा अनुभव के आधार पे है। मैंने भी कई मेंस लिखे हैं और जो मेरा अपना अनुभव है उसके आधार पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगा। पहली चीज़ ये, अगर आपके अंदर आ रही तो आप नॉर्मल हैं, नहीं आ रही तो परेशान मत होइएगा। जैसे आपको लगेगा कि मैं तो सब भूल रहा हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं, जो ये पेपर भी छूट गया, पेपर 3 भी छूट गया, 4 भी छूट गया, 7 तो पढ़ ही नहीं पाया, मेरा तो पहला अटेम्प्ट है। जो दूसरे तीसरे अटेम्प्ट वाले हैं उनको लग रहा है कि इस बार हो पाएगा कि नहीं, घर वालों की उतनी उम्मीद है। इसके अलावा लग रहा है कि यार पेपर कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं। मन में ये आता होगा कि थोड़ा टाइम और मिल जाता, 1 हफ्ता भी लगता होगा, पेपर थोड़ा एक्सटेंड हो जाता। किसी को लग रहा है कि भाई बहुत डर लग रहा है, किसी को लग रहा है कि टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं, मेरा होगा कि नहीं होगा, आंसर राइटिंग इस बार नहीं कर पाया, कोई बोल रहा है रिवीजन नहीं कर पाया, कोई बोल रहा है सब भूल रहा हूँ, सब ब्लैंक हो जा रहा है, दिमाग ब्लैंक हो जा रहा है, क्या करूँ। तो ऐसे अगर आपके अंदर थॉट आ रहे हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, मैं भी मेंस दिलाया हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त दिलाए हैं, और सबके अंदर ये थॉट आते हैं। जिनका रैंक आता भी है ना, जिस बार हम लोग का रैंक आया, बाकी लोग का भी रैंक आया, सबके अंदर ये थॉट आते हैं। मतलब आप नॉर्मल हैं, ये नेचुरल चीज़ है। अगला सवाल आपका ये होगा कि भाई क्या करें। तो देखो, ये सबको लगता है, मेरे को भी लगा था, जो मेंस दिलाता है सबको लगता है। आपको क्या करना है, बस अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है, अपने दिमाग को ठंडा रखना है। धोनी जैसे, अब धोनी ये सोचता कि यार इतना रन बन पाएगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं ही क्यों करूं। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं ना। तो अपने दिमाग को कूल रखना है। आपको ये सोचना है कि भाई जितना मैं मेहनत कर सकता था वो तो किया इतने दिन, मतलब मैं अपना कर्म किया हूँ। अब मैं फल के बारे में क्यों सोचूं कि हो पाएगा कि नहीं, पेपर हो पाएगा कि नहीं, जो मैं पढ़ा हूँ वो सवाल हो पाएंगे कि नहीं। और अगली चीज़ ये है कि अगर आप इतना ज़्यादा सोचेंगे ना तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। मतलब अगर आप प्रैक्टिकली सोचेंगे, अगर आप ये सोचेंगे ना, डरेंगे कि मेरा होगा नहीं होगा, तो फिर सही में नहीं होगा और वो दूसरे का फ़ायदा होगा। तो आपको डर लगता है ना, तो आप ये सोचो कि यार दूसरे भी डरते होंगे, और जो डरेगा वो फिर मेरे से उसका कम नंबर आएगा, क्योंकि डर से आप ये मेंस का पेपर नहीं लिख सकते। यहाँ ना ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जो आप पहली बार देखोगे। जब आपका दिमाग ठंडा होगा, कूल होगा, तभी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। आप ये भय में रहोगे ना कि होगा, कुछ नहीं पढ़ा, क्या होगा, तो फिर तो कर ही नहीं सकते। तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से जाना है। अगली चीज़ है कि आपकी चेकलिस्ट क्या क्या होना चाहिए, मतलब क्या क्या लेके ही जाना है। तो एक तो एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, और कई सारी, मैं आपको प्रीलिम्स के समय भी बोला था कि इसकी कई सारी कापियाँ रख लीजिए। एक अपने जेब में रख लीजिए, शर्ट के, एक पेंट के जेब में रख लीजिए, एक आप गाड़ी से जाते हैं उसमें रख लीजिए। जहाँ जहाँ रख सकते हैं ना, एक दो अपने घर में रख दीजिए, आप एक पर्स में रख दो, एक मोबाइल के पीछे रख दो, जहाँ रख सकते हो वहाँ रख दो। क्योंकि कभी कभी ऐसे मैं कई लोग को देखा हूँ जो परेशान हो जाते हैं कि नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिर वो पैनिक हुए तो आपका पेपर ख़त्म हुआ। समझे? मतलब कुछ भी, कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाए, मैं आपको ये बता रहा हूँ। मेंस के पेपर में मैं ना वो भर रहा था, वो जो गोला नहीं भरते, तो रजिस्ट्रेशन नंबर में शायद गलत भर दिया और गलत गोला लगा दिया। मेरे जगह और कोई रह, जिस बार मेरी रैंक आई थी 21, मेरे जगह कोई और रहता ना, परेशान हो जाता। फिर वो जो आया इन्विजिलेटर वो और आ गया, वो और ख़तरनाक था। बोला कैसे कैसे लोग मेंस दिलाने आ जाते हैं, बताओ, कोई भी आ जाता है। तो वो अपने में लगा था। मैं बोला सर मैं भरा हूँ, दिक्कत मेरे को होगी, आप आराम से रहो, मैं बोला। और मैं अपना पेपर दिलाया, कहीं कुछ नहीं हुआ उसके कारण। तो कुछ भी, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, ये तो बहुत बड़ी गलती है, मतलब ये गलती नहीं करना है, ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, पैनिक नहीं करना है। एडमिट कार्ड गुम गया, आई कार्ड गुम गया, पैनिक नहीं करना है भाई, कोई ना कोई समाधान होगा। अगला, आईडी कार्ड ना 2-3 ले जाना, अपना आधार भी रख लेना, ड्राइविंग लाइसेंस भी रख लेना, और सबको अलग अलग जगह में रख देना कि एक गुमा तो दूसरा मिल जाए। पेन भी कई रख लेना। अभी अगर आप कोई ऐसी पेन रखे होगे जो चलाए नहीं होगे ना, तो उसको रवा कर लेना। रवा मतलब थोड़ा चला के देख लेना, अपने छोटे भाई बहन लोग को दे देना कि ले चला थोड़ा, तो वो कर लेना। अगली चीज़ मैं ये भी बोलूँगा कि कई लोग ना 2 कलर से, खासकर लड़कियाँ बिल्कुल वो करती हैं, हाईलाइट और ब्लैक से ये,
तो वो मत करना, क्योंकि आपकी कापी अब स्कैन होके चेक होती है, स्कैन होती है तो सब ब्लैक ही हो जाता होगा, तो दिखता ही नहीं है तो क्या फ़ायदा। कहीं कहीं ना वो नहीं रहता, टेबल अच्छा नहीं रहता, तो आप ये कोशिश कर लेना कि दफ्ती रख लेना, वो भी पारदर्शी रख लेना। उससे क्या है कि अगर वो गलत रहा तो आपका वो यूज़ हो जाएगी। घड़ी रख ही लेना। एक दोस्त से मैं बात कर रहा था, वो बोला यार घड़ी रखता हूँ ना तो डर लगता है मेरे को। भाई डर लगना ठीक है, लेकिन अगर आपके पास घड़ी नहीं है, टाइम कम पड़ गया तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। कुछ लोग ये भी करते हैं कि घड़ी को 5 मिनट 10 मिनट आगे कर लेते हैं, वो मत करो भले, लेकिन घड़ी रखो और बीच बीच में देखते रहो, डरो मत उससे, लेकिन पता रहना चाहिए। पानी की बोतल रख ही लेना पारदर्शी, पानी बीच बीच में पीना ही रहता है। पानी की बोतल बस ये करना नीचे रखना, ऊपर मत रखना अपने डेस्क के ऊपर, कहीं धोखे से गिरी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो रख लेना। एक आध और रख लेना जिसमें ग्लूकोज वूकोज घोल के रख लेना, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, जैसे केला हो गया, कोई जूस हो गया, ग्लूकोज हो गया, आपका ये ORS घोल हो गया, इलेक्ट्रॉल पाउडर हो गया, इस टाइप की चीज़ रख लेना ज़रूरी रहती है। अगली ज़रूरी चीज़ है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो आपको मैं पहला गोल्डन रूल बता रहा हूँ कि आप जब पहले सवाल में ही आओ ना, तभी ये सोचो कि भाई मेरे को टाइम कम पड़ेगा। समझ रहे? हम लोग क्या करते हैं, शुरू में राइटिंग बना बना के लिखते हैं, आराम से लिखते हैं, मज़े से लिखते हैं, आखिरी में ऐसा लिखते हैं कि बिल्कुल कोई नहीं पढ़ सकता। तो पहले सवाल से गंदी राइटिंग से लिखो, राइटिंग का कोई असर नहीं पड़ता। मैं ये एक चीज़ और आपको समझा रहा हूँ, अब आप समझ लो। पहले भले मैं कुछ भी बोला हूँ, राइटिंग का आपके नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। गंदी राइटिंग में लिखो कोई दिक्कत नहीं, सामने वाले को समझ में आना चाहिए। मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, मैं तो इसके लिए, अब ये मेरी राइटिंग है और मेरा दोस्त है विकास, जो एक बार बता रहा था कि मैं भाई गया था कहीं टॉक देने, कोई पूछा कि राइटिंग का असर पड़ता है कि नहीं, तो मैं बोला मेरा एक दोस्त है राजन, उसकी राइटिंग माशाल्लाह है और उसका 21वां रैंक आया था। मतलब राइटिंग का कोई असर नहीं पड़ता। अगली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम सवाल पॉइंट वाइज ही लिखना है, 1 2। उससे क्या है कि आपको टाइम कम नहीं पड़ेगा। जो जो मेन पॉइंट है लिख दो, समझाने के झंझट में मत पड़ो, ठीक। जो नहीं बनता है उसको पैराग्राफ में लिखो, जो नहीं बनता उसको पॉइंट वाइज में लिखोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि गलत है। अगला ग्राफ यूज़ करो, मैप बनाओ, जियोग्राफी में फ्लो चार्ट यूज़ करो, इस टाइप के। ये जो जैसे अपन ये भी तो फ्लो चार्ट है, बीच में लिखे चारों तरफ तीर मार दिए, तो इस टाइप का यूज़ करना अच्छा लगता है। देखो एक चीज़ और मैं समझा रहा हूँ, जैसे एक चेकर है, चेकर के पास क्या रहता है, उसके पास रहता है मॉडल आंसर। मतलब वहाँ जो चेक करने का प्रोसेस होता है, उन लोग पहले जाके बैठते हैं, हर सवाल देखते हैं, उसके अपने अपने आंसर बनाते हैं, मॉडल आंसर बनाते हैं। अब मॉडल आंसर सबके पास चल देता है कि इसका ये पॉइंट होना चाहिए। अगर आया कि जाजलदेव की उपलब्धियाँ, तो मॉडल आंसर में रहता है कि 8 उपलब्धियाँ हैं। अब वो उसके हिसाब से उत्तर नंबर देते हैं। अब आप लिखोगे कि जाजलदेव रतन देव का बेटा था, इसका बाप था, उसका नाती था, तो उसमें नंबर ही नहीं है, वो तो आंसर में है ही नहीं। वो अपने विवेक से कम नंबर देते हैं, उस मॉडल आंसर से ज़्यादा देते हैं। तो जो पूछा है वही लिखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप कुछ एक्स्ट्रा कर दोगे ना तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। जैसे आपके पास 2 कापियाँ आई, एक में जाजलदेव की उपलब्धियाँ लिखी हैं, एक में थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, वो फ्लो चार्ट कुछ अच्छी कलाकृति कर दिया। तो दूसरे को अगर वो दे रहा है 8 में 5, जो थोड़ा सा क्रिएटिविटी किया है, तो आपको 4.5 देगा ना। कोई भूगोल का सवाल है, कोई मैप बना दिया, उसको वो 8 में 5.5 दिया, आप भी सेम की मैप नहीं बनाए, तो आपको 5 देगा ना, क्योंकि वो आपसे एक्स्ट्रा किया है, तो एक्स्ट्रा नंबर तो मिलेगा। ये मैं करता हूँ, करने का मन हो तो करना, नहीं करना मतलब बीच में ना मैं 1-1.5 घंटा होता है तो दिमाग एग्जॉस्टेड हो जाता है। तो पहले से देख के रखो, हाँ ये बगल में नल है, बाथरूम है, कुछ भी, जाओ वहाँ पे तुरंत दौड़ते जाओ, ऐसे थोड़ा सा छीटा ईटा मारो मुँह में, दौड़ते आ जाओ। 1 आध मिनट लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता, और दिमाग ना फिर से रिफ्रेश हो जाता है। ना तो वहाँ बिल्कुल उलझे रहता है 3 घंटे। अगर कर सकते हो तो करना, ये मैं इसी बोल रहा हूँ। जो परेशान कई लोग बोलते हैं ना कि 3 घंटे में हम फेडअप हो जाते हैं, उनके लिए ट्रिक ठीक है। फॉन्ट कम ज़्यादा करना है, जैसे आपका कोई भी सवाल है, अब आपसे कम पॉइंट बनते हैं तो आप बड़ा बड़ा लिख दो। मतलब एक नंबर लेना ना एक साइकोलॉजी है। सामने वाले को ये समझ में ना आए कि भाई आप जगह छोड़े हो, आप कम लिखे हो, आप बड़ा बड़ा लिख दो। कोई इससे ज़्यादा बनता है, छोटा छोटा लिख दो। ऐसे है, कई लोग क्या करते हैं, ये आखिरी पेज में ना बस यहीं तक लिखते हैं, ये छोड़ देते हैं, तो दिमाग में आ जाता है ना कि पूरा नहीं भरा यार, तो 2-4 नंबर कट जाता है। तो जगह छोड़ना ही नहीं है, खासकर ऐसे और बड़े सवाल में। यही मैं बोला, कोई भी सवाल छोड़ना गुनाह है। गुनाह मतलब समझ रहे, इसका कोई वो नहीं है। क्वेश्चन पेपर का भी यूज़ करना है। कई लोग क्वेश्चन पेपर फेंक देते हैं, दूर रख देते हैं। क्वेश्चन पेपर आप सामने रखो,
उससे क्या होता है कि पहले तो क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ना है पहले, क्योंकि आपको आंसर शीट में लिखने तो नहीं देते शुरू के 10 मिनट। तो क्वेश्चन पेपर पढ़ लो। उसके बाद जब बनाओ भी ना तो सामने खुला रखो क्वेश्चन पेपर। उससे क्या होता है कि आपका ना क्रॉस चेक होते जाता है। कई बार आंसर शीट में हम कोई सवाल पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी में कुछ गलत पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन पेपर से भी आप पढ़ लोगे ना तो सवाल रिकन्फर्म हो जाएगा। खासकर जो 4, 8, 10, 15 के सवाल हैं उनको 2 बार तो पढ़ो। और नहीं समझ में कोई आ रहा है तो इंग्लिश में भी पढ़ो, ये मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि अगर आप सवाल गलत पढ़ के गलत उत्तर दे दिए ना, वो मूवी देखे होगे आप, टेररिज्म इन इंडिया, टूरिज्म इन इंडिया, पूरा आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। पेपर आपको कोशिश करना है जैसा आप किए होगे वैसे ही करना। लेकिन अगर जिसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है या मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बोलूँगा 2 राउंड में अटेम्प्ट करो। पहले राउंड में केवल वही सवाल बनाओ जो आपसे बन रहे हैं। आपका जैसे पेपर 1 है, एक ही एक पेपर 1 का पहले राउंड में जाओ, जो बन रहे हैं बना दो। फिर पेपर 2 में चल दो, जो बन रहे हैं बना दो। पेपर 3 में चल दो, जो बन रहे हैं बना दो। ये क्रम 1, 2, 3 कर सकते हो। आपका 3 ज़्यादा अच्छा है तो 3 से चालू कर दो, फिर 1 में आओ, 2 में आओ, ये आपके ऊपर है। मतलब 1, 3, 2 भी कर सकते हो, दोनों 75 के होते हैं। दूसरा काम ये करिए कि फिर जब दूसरे राउंड में आओ ना तो पहले 15 बनाओ, 10 बनाओ, 8 बनाओ, 4 बनाओ, फिर 2 बनाओ। 2 नंबर वाला ऐसा है कि आखिरी में आप कुछ भी घसीट भी दोगे ना, 8 सवाल 2 नंबर के आप 3 मिनट में लिख सकते हो। कि सवाल अब शुरू में हमारे पास टाइम रहता है तो फेंकते हैं लंबा लंबा, जब समय ही नहीं है तो सीधा सीधा लिखेंगे ना। कि कुछ भी, लोथल किस लिए प्रसिद्ध है, आप गोदीबाड़ा लिख दिए, लोथल में गोदीबाड़ा और ये मिला है, हो गया। उतना ही नंबर मिलेगा जितना आप 4 लाइन लिखते तो मिलता। तो 2 नंबर को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देना है। और जिसका और ज़्यादा कम समय पड़ रहा है ना, वो ये करो कि 4 नंबर से स्टार्ट करो, 2 नंबर वाला सबसे आखिरी में बनाओ। जो नहीं बनता उसको भी लिखना है, ये ध्यान रखना। और जो दूसरा मीडियम है, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ लो, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो हिंदी का सवाल पढ़ लो, उससे सवाल और क्लियर हो जाता है। तो ये आप कर सकते हो। अगली चीज़ है पेपर मिलने पे क्या करें। तो पहला तो बहुत ध्यान से OMR पढ़ना है, मेरी जैसी गलती मत करना। और अगर गलती हो गई तो डरना नहीं, कुछ भी गलती हो जाए मेंस में ना, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी, बड़ी सी बड़ी गलती हो जाए, आप रोल नंबर गलत लिख दो, इन्विजिलेटर की जगह अपना साइन कर दो, कुछ भी बड़ी सी बड़ी गलती कर तो डरना नहीं है। सामने वाला कुछ भी बोले तुमसे, ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता, सुनना ही नहीं। भाई हम पेपर लिखने आए, हो गई गलती हो गई, अब अपना ध्यान पेपर में लगाना है। क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना, क्योंकि OMR भरने के बाद भी ना टाइम रहता है, तो इधर उधर ना देख के पेपर पढ़ लिए, समझ लिए अच्छा ये है। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के साथ साथ ना, जैसे आप कोई भी सवाल पढ़े कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चालू हुआ, उसी समय आपको इंस्टेंट याद आया 9 अगस्त, तो 9 अगस्त पेपर पीछे रफ रहता है ना, वहाँ 9 अगस्त 42 लिख लो। ये मैं बोल रहा हूँ, 8 अगस्त जैसे है, 9 अगस्त को अगले दिन वो हुआ, तो ऐसे तुरंत लिखते जाओ। जैसे 8 नंबर वाले सवाल हैं, 10 वाले हैं, उसमें कुछ भी आया कि जैसे आया कि हर्षवर्धन की उपलब्धियाँ लिखी है, तो आपको पता है कुछ पॉइंट, तो पीछे छोटा छोटा लिख लो, फॉर्मेटिंग कर लो सवाल की कम से कम। ये जो समय रहता है ना, फॉर्मेट बना लो कि ये लिखेंगे। जो फैक्ट आपको लग रहा है भूल सकते हैं, कुछ प्रति व्यक्ति आए, वो तुरंत लिख लो, कीवर्ड लिख लो रफ में। और टाइम है तो 8, 10, 15 वाले सवाल की फॉर्मेटिंग कर लो, स्ट्रक्चर बना लो। और ये जो 8, 10, 15 वाले सवाल हैं उनको थोड़ा सा सोच के लिखो, सीधा भड़ाभड़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सोचो फिर लिखो, थोड़ा उसका बना लो कि पहले ये लिखूंगा, और जितने ज़्यादा डायमेंशन में वो लिख सकते हो उतना लिखो। अगली चीज़ है गैप में क्या करें। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि पिछले पेपर को जला तो सकते नहीं, लेकिन दिमाग से जला दो, सही में उसको फेंक फाक दो, वो तो मिल ही जाएगा आपको PDF कहीं भी। मतलब आपके हाथ में वो नहीं रहना चाहिए, ऐसी जगह रख दो, दिमाग से डिलीट कर दो, उसको मत करो। उसकी ना तो चर्चा करना है, कोई चर्चा दूर में भी कर रहा है ना तो वहाँ से दूर भाग जाओ, मतलब सुनना ही नहीं है उसके बारे में। क्योंकि क्या होता है ना, कई सवाल जैसे आप यही भारत छोड़ो आंदोलन आप लिख के आए 9 अगस्त, कोई बताया यार 10 अगस्त पक्का है, आप सही लिखे हो ना तो भी उसकी बात से आपका दिमाग घूम जाएगा, साला ये भी गलत हो गया। जब इतना सरल गलत हो गया तो फिर तो गया मैं। तो उसकी चर्चा ही नहीं करना है, सोचना ही नहीं है। कोई बताया ना कि ये पढ़ना है, कोई दोस्त मिल जाता है कि अच्छा ऐसे में ये नहीं पढ़ा तू, तो भाई बोलो अच्छा तेरे से आएगा, तेरे सेट में आएगा, मैं नहीं पढ़ा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जो पढ़े हो केवल उसी को रिवाइज करना है, पैनिक करना ही नहीं है, डरना है ही नहीं। अगर आप यहाँ डरे ना तो आप गए। भोजन की बात करें तो थोड़ा सा प्लानिंग अभी से दिमाग में रखो कि यार सुबह उठूंगा तो क्या खाऊंगा, यहाँ इडली खा लूँगा, मतलब ऐसा खाना खाओ जो हल्का हो, सुपाच्य हो, खाली पेट नहीं रहना है। बिस्किट रख लो अपने साथ, चॉकलेट रख लो, फल रख लो केला टाइप के जो तुरंत एनर्जी देते हैं, जूस रख लो, और पानी खूब पियो। अभी का जो समय है ना, डिहाइड्रेशन ना हो पाए, ORS, इलेक्ट्रॉल, ये सब, ग्लूकोज।
नींद देखो, कई लोग बोलते हैं ना कि रात को 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़ो, 6 बजे उठ जाओ। मैं तो उसका समर्थन नहीं करता, और वो अच्छा भी नहीं है। 6-8 घंटे की नींद लो, रात भर जागने। भाई आप पिछले 3 महीने में जो नहीं कर सके वो एक रात में कर लोगे क्या? 2-3 घंटे में? इंजीनियरिंग का पेपर तो नहीं है आपका। तो वो सब कुछ मत करो। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी ये जो आप जो पढ़ोगे ना, अभी जो पढ़े भी होगे पिछले 3-4 दिन में, कुछ नहीं आने वाला। काम आएगा वही पिछला ज्ञान आपका। प्री में भी वही हुआ होगा, प्री में भी कोई रात भर जाग के पढ़ा होगा, पिछले एक हफ्ते का कुछ नहीं आया होगा क्वेश्चन पेपर में। और ये जो जगते हो ना, तो जो सवाल तुरंत बनने वाले रहते हैं ना, देखो अब असली दिक्कत ये है कि ऐसे सवाल आपको बनाना है जो वहाँ तुरंत बने, वहाँ दिमाग लगा के बने, वही आपका रैंक डिसाइड करता है। वो नहीं बनते क्योंकि आपका दिमाग तो फैटिक होता है। प्री में इसलिए चल जाता है कि एक रात जग गए, लिखे, फिर सो गए। यहाँ आप एक रात जगे, फिर लिखे, फिर रात जगे, फिर लिखे, फिर रात जगे, फिर लिखे। जो दूसरा तीसरा दिन है ना, वहाँ आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो सो बढ़िया से, अच्छा दिमाग, फ्रेश माइंड ज़रूरी होता है। नींद नहीं आ रही, योग निद्रा लगा दो, मोबाइल में सर्च कर लो यूट्यूब में योग निद्रा, और वो चला दो। और अगर फिर भी नहीं आए नींद, तो ये मत सोचना कि भैया बोले 3 घंटे नींद से कुछ नहीं होता। भाई लोड नहीं लेना है फिर तो। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, आपको रात भर नींद ना आए, तो भी सोचना नहीं है कि मैं सोया नहीं तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। जो होगा अच्छा होगा, मतलब जो है सब बढ़िया है, ये मैं बोल रहा हूँ। एक और कोशिश करना है आपको, हर सवाल में आधा नंबर एक्स्ट्रा खींचने की कोशिश करना है। अगली चीज़ यही, अभी वीडियो बना रहे हैं तो बारिश हो रही बाहर, आगे भी होगी, तो आपको इसको भी प्लान करके रखना है कि भाई छाता आता रख लो, रेनकोट रख लो, कुछ भी। अगर आपके घर गाड़ी है तो गाड़ी से चल दो, अगर एग्ज़ाम सेंटर के पास किसी दोस्त का घर है तो वहाँ जाके रुक जाओ। जो भी, मतलब पहली चीज़ है कि आपको ये जो परिस्थितियाँ, इससे निपटना है। ओला करके चल दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत खर्च करो, बाद में बहुत कमाओगे। तो ये सब प्लान कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको डिमोटिवेट करें, कुछ निगेटिव बात बताएं। पूरे दुनिया से ना अपने को कट कर लो, मैं तो आपको सलाह दूंगा। अच्छे लोगों से जुड़े रहो। बाकी कोई भी आपको अगर डिमोरलाइज करता है, नेगेटिव थॉट देता है, उससे अपने को दूर कर लो, उससे दूर हो जाओ। इसके अलावा आपको कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, मैं आपको बोला, एक तो आपके पेपर के अंदर, आप यहाँ एग्ज़ाम हॉल में हो, यहाँ अंदर कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, आप रोल नंबर गलत लिख दो, आपके कॉपी के ऊपर पानी गिर जाए, कुछ भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, दिमाग नहीं वो सोचना है भाई, सब हल हो जाएगा। आप अगर थोड़ा भी पैनिक किए ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और एग्ज़ाम हॉल के बाहर भी, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तों में कोई बोल रहा है कि बात नहीं करोगे तो छोड़ के चल दूंगा, दूंगी, चल दो भाई, 3 दिन बाद बात करेंगे। मतलब 3 दिन तक अलग हो जाओ ये सबसे। कुछ भी, मतलब घर में परिवार में हो रहा है, दूसरे संभाल लेंगे, आप इतने वो नहीं हो। आप अगर बन गए ना, सेलेक्ट हो गए, तो सब समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं हुए तो फिर समस्या बनी रहेगी। तो कुछ भी आ जाता है, पृथ्वी अगर हिल भी जाती है ना, भूकंप भी आ जाता है, तो अपना पढ़ते रहो, बोलो यार 4 दिन बाद देखेंगे कितना भूकंप आया था, 4 दिन बाद देखेंगे ये अच्छा पृथ्वी सूर्य के पास चल दी, शुक्र ग्रह हमारे से दूर चल दिया। कुछ भी हो जाए, आपको अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं करना है। अगली चीज़ है, डरना नहीं है। डर के आगे जीत है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन आप क्यों डर रहे भाई कि नहीं हो पाएगा, नहीं होगा तो क्या होगा, सिलेबस नहीं हुआ, इसी के कारण तो डर लगता है। और डरोगे तो पक्का नहीं होगा, मतलब फिर तो वहाँ जो ऐसे सवाल आएंगे वो और नहीं बनेंगे, नॉर्मल रहोगे तभी बनोगे। तो दूसरे को डरने दो, खुश हो कि भाई इसी स्थिति में बाकी डरेंगे, जो डरेंगे वो एग्ज़ाम से, मतलब रेस से बाहर हो जाएंगे। मैं नहीं डर रहा हूँ, मतलब मैं रेस में हूँ। तो दूसरे को डरने दो। और डरना एक मानसिक अवस्था वाला उदाहरण हम देखे थे ना, कि आप एक पिंजरे में बंद हो, अंदर शेर है, भूखा, खूंखार, आप बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, आप क्या करोगे? सोचो। आप सोच रहे हैं ना, तो आप क्या करोगे? आप यही करोगे कि सोचना बंद कर दोगे। भाई आप सोचो ही मत कि आप पिंजरे के अंदर हो, तो फिर ख़त्म, शेर भी ख़त्म। तो हम सोचते रहते हैं, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। भाई क्या होगा? नहीं होगा। और क्या होगा बताओ? लेकिन इतना सोचने के कारण ना पक्का नहीं होगा, समझ रहे? तो मत सोचो, कुछ मत सोचो, बस पॉजिटिव थॉट अंदर लाओ। आप ये सुबह उठ के सोचो कि मेरा ही होगा। विजुअलाइज करो अपने आप को, ये सोचो कि मैं एग्ज़ाम हॉल में जा रहा हूँ, अच्छे से बनाऊँगा, पेपर बढ़िया आएगा, जो मैं पढ़ा हूँ सब मेरे को याद आ जाएगा। जैसा आप सोचोगे ना वैसा होगा। अगर आप सोचोगे कुछ याद नहीं आएगा, तो सही में कुछ याद नहीं आएगा। आप सोचोगे सब याद आ जाएगा, तो सब याद आ जाएगा। और मेरा भरोसा करो भाई, सब याद आ जाता है।
तब जो आप नहीं पढ़े हो ना वो भी याद आ जाता है एग्ज़ाम हॉल में। प्री तो अलग चीज़ है, मेंस में तो आपको लिखना है कुछ भी, तो याद आ जाता है। और ये भी विजुअलाइज करके रखो कि पेपर ऐसा भी आ सकता है जो खतरनाक हो, जो ऐसे मैं पढ़ के गया हूँ कुछ ना है तो भी लिखना तो है, और वो सबके साथ है। मतलब मेंस में फ़ायदा ये है ना कि सब छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, सब सेम चीज़ पढ़ रहे हैं। अगर वो नहीं आया तो भाई सबके लिए नहीं आएगा, तो दिक्कत नहीं लेना है। बस ये सोचना है कि कोई पेपर 4 ऐसा आ गया जो नहीं बन रहा है, तो भाई सबसे नहीं बन रहा है, तो दिमाग में मान के रखो कि ऐसा पेपर आ सकता है जो किसी से नहीं बनेगा। अगला आखिरी पेपर तक पढ़ना है। देखो मेरे को क्या है, एक वो उदाहरण मैं देख रहा था, आर्तिका शुक्ला मैम है, टॉप 10 में थी यूपीएससी में। उनका ऐसे का पेपर बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, बताइए। ऐसे का पेपर यूपीएससी में भी सेकंड होता है, लेकिन उसके बाद वो टूटी नहीं, अगला पेपर दिलाई और टॉप 10 में आ गई। वहीं पे वो रो देती, गिड़गिड़ा जाती, परेशान हो जाती, तो ख़त्म हो जाता ना उनकी जर्नी। तो आपका पिछला पेपर कितना भी बर्बाद हो, बिगड़ जाए, ख़त्म हो जाए, आपको अगले पेपर को दोगुनी मेहनत से, दोगुनी ऊर्जा से दिलाना है। पीछे सोचना ही नहीं है। बिगड़ा, आप सोच रहे थे कि पेपर 1 में मैं 150 लाऊंगा और आपका 66 आ रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं लेना है। अगला पेपर हो सकता है आप 66 सोच रहे थे वो 150 आ जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब 7वें पेपर तक रुकना ही नहीं है, ये इस एग्ज़ाम का मोटिव है। और खुश होना है कि दूसरे का भी बिगड़ा होगा, वो 100 लोग तो चलो परेशान होकर छोड़ दिए होंगे एग्ज़ाम। जो नहीं बनते सवाल उनको भी कुछ ना कुछ सोच के अटेंड जरूर करना है। पेपर वाइज अगर स्ट्रेटजी बात करें, पेपर 2 का हम लोग पीडीएफ डाल दिए हैं, ऐसे का 16-17 ऐसे हैं, वो आप अगर आखिरी दिन ना उसको रिवाइज उससे भी आप कर सकते हो। इसीलिए मैं पीडीएफ डाल दिया हिंदी इंग्लिश दोनों में कि आप उससे रिवाइज कर सको। तो उससे भी बस पॉइंट पॉइंट पढ़ो, सिनॉप्सिस बना लो जब पेपर आए आपका कि ये पॉइंट लिखना है मेरे को, इसके अंदर ये सब हेडिंग लिखना है। चारों ऐसे का बना लो। कई लोग क्या करते हैं, पहले पहला लिखते हैं फिर दूसरा लिखते हैं। आप चारों की जगह बना दो कि यहाँ पे पहले का पॉइंट लिखूंगा, यहाँ दूसरे का। अब आप पहला जब ऐसे लिख रहे हैं ना, तो आपको तीसरे ऐसे का कोई पॉइंट याद आया तो जाके तीसरे ऐसे की जगह में लिख दो। मतलब होता है जब दूसरा लिखते रहते हैं, चौथे का कोई पॉइंट याद आता है तो वो लिखते जाओ। और ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन में लिखो। जितने ज़्यादा डायमेंशन लिखोगे, जैसे मान लीजिए समान नागरिक संहिता आई, तो समान नागरिक संहिता क्या है, इसका इतिहास क्या है, ये कैसे कैसे आई, कानून में क्या क्या प्रावधान है, संविधान में क्या क्या प्रावधान है, इसके पक्ष में तर्क क्या है, विपक्ष में तर्क क्या है, संभावनाएं क्या हैं, आगे की राह क्या है, ये सब डायमेंशन है। ये जितना ज़्यादा लिखोगे ना उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। और टॉपिक जो भी पूछा है उसको लगातार सामने क्वेश्चन पेपर रखो, उसको पढ़ते रहो, उससे भटकिए मत। मैथ्स में जो बड़े सवाल रहते हैं, काफ़ी चौड़ी रहती, तो बीच में ऐसे लाइन खींच लो, इधर बनाओ फिर इधर बनाओ तो हो जाता है। किसी सवाल के पीछे मत पढ़ो। मतलब कोई सवाल अगर ऐसा आ गया कि भाई नहीं बन रहा है तो उसके पीछे मत पढ़ो। और वो 10 नंबर वाले में अगर टाइम कम पड़ रहा है तो गणितज्ञ एक्सेट्रा कर लो, वो नंबर उतना नहीं मिलता उसमें भी। और मैथ्स में ना बड़े सवाल से छोटे सवाल की तरफ जाओ। 2 नंबर वाला पहले मत बनाओ, पहले 10 वाला बनाओ। भूगोल में मैप जरूरी है, मैप बना ही दो। कुछ भी पूछा, लोहा पूछा तो यहाँ यहाँ ये लिख लामा, छः लिख लामा सब लिख दो। साइंस में जो पूछा वही है, डायग्राम बना दो अगर बना सकते हो। आपको उत्तर जो है पॉइंट वाइज देना है। 8, 10, 15 तो छोड़ना गुनाह है। राइटिंग का नंबर है ही नहीं, अच्छे से घसीट के लिखो, शुरू से घसीट के लिखो। अब ये सोचो कोई आदमी जो 2 नंबर वाला 4 सवाल छोड़ा आखिरी में लिखेगा तो घसीट के लिखेगा, चेकर पहले 2 नंबर का ही चेक करेगा, तो फिर तो उसको तो दिखेगा ना गंदी राइटिंग। आप अच्छी बना के रखे हो तो भी, तो राइटिंग का नंबर नहीं है, तेज लिखो, तेजी से लिखो, कोई सवाल मत छोड़ो। और 2 नंबर वाला तो 1 पॉइंट भी लिख लोगे, 2 पॉइंट भी लिख दोगे, बस शब्द लिख दोगे ना कि कुछ भी आया कि रतन देव की उपलब्धियाँ, तो आप विजय लिख दिए, उसके बाद तालाब लिख दिए, हो गया। इतने ही में 1 नंबर मिल जाएगा। तो ऐसा लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप का कल एग्ज़ाम चालू हो रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से दिलाइए, अच्छे से लड़िए। मतलब ये एग्ज़ाम एक युद्ध है, आप युद्ध में उतर रहे हैं तो पूरा अपनी जी जान लगा दो। मतलब एक एक मिनट ना अपना जो होता है, जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में घुसते, एक एक मिनट अच्छे से पूरा जो एनर्जी होता है, पूरा जो ऊर्जा होती है आपकी, पूरी झोंक दो। मतलब आपको ये ना लगे कि यार इतना और झोंक देता तो हो जाता, पूरा झोंक दो भाई। हाथ दर्द होगा, पैर दर्द होगा, गर्दन दर्द होगी, पीठ दर्द होगा, मुंह लगाओ, जो लगा सकते हो लगाओ, गोली खा लो, लेकिन झोंक के 7 पेपर दिलाओ। उसके बाद फिर आराम करना, मतलब हफ्ते भर आराम करना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी पूरी ऊर्जा झोंक दो, नींद अच्छे से लो, अच्छा खाना खाओ, जो हम लोग चर्चा किए हैं वो करिए,
और जो भी रणनीति है, अगर आप इससे पहले आपकी कोई और रणनीति थी जो काम आ रही, उसी पे चलिए। मतलब ये मत सोचिए कि भैया ये बोल रहे हैं तो अब मैं ये कर देता हूँ, चेंज मत करिए। जिनकी नहीं है रणनीति उनके लिए मैं बोला, जो अभी तक कुछ नहीं सोचे उनके लिए बातें थी। आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी दिक्कत होती जैसे पेपर के बीच में भी, तो ये हमारा नंबर है 8878000708। तो इसमें व्हाट्सअप कर देना, बीच में भी कर देना, मैं कोशिश करूँगा पूरी रिप्लाई करने की। मतलब आपको ऐसा कोई डिमोटिवेशन होता है और कुछ होता है और कोई पर्सनल दिक्कत होती है जो बाकी के साथ नहीं हो रही, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा करने की। पूरी जान लगा दो, पूरा जान झोंक दो, आपका पक्का होगा, आराम से होगा। इंटरव्यू की तैयारी करेंगे फिर हम लोग साथ में। आप देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, हम जीतेंगे।